होना चाहिए, मेन तो मकसद वही है। तो चलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीख लिया था, आहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या सीख लिया था बच्चों? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी बच्चों, और यहां पर कोई रॉड है जिसका लेंथ है एल, और इसमें वेलोसिटी v से ये रॉड आगे की तरफ जा रहा है, किसी वेलोसिटी v से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में। बहुत बढ़िया। तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है BLV। दिस इज द मोशनल EMF। ये क्या है बच्चों? मोशनल EMF है। और ये हमने ड्राइव कर लिया था, सब कुछ सीख लिया था बिल्कुल ढंग से। अब मैं इसी में आपको आगे ले चलता हूं। अब क्या है कि प्यारे बच्चों, एक और केस आता है जो बोर्ड में आ भी चुका है, कि मान लो कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, फिर से मैंने क्रॉस ले लिया, मतलब बोर्ड के अंदर। क्रॉस का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या है आपको पता है ना? क्रॉस का मतलब ये तो पता है ना आपका, इनवर्ड नॉर्मल है। क्रॉस का पता है ना, बी है आपका इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल है। बी कहां पर है? अंदर की तरफ है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, आहा, परपेंडिकुलर है, यस। अब प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि भाई अब आपको क्या करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को मूव करते थे तो पता है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक रॉड को रोटेट करते हैं। अगर एक रॉड को रोटेट करते हैं तो क्या होगा? उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज हमें अब ये सीखना है, ठीक है? तो चलो बच्चों देखते हैं। तो यहां पर एक रॉड लिया मैंने, ये एक रॉड लिया, देख रहे हैं आप ऐसे। ये एक रॉड है जिसका लेंथ एल होगा, और इसको मान लो ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेशन कुछ भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। रोटेशन कैसा हो सकता है प्यारे बच्चों? अरे भाई, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है? तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा आपको ये बताना है। बहुत आसानी सीखेंगे आज। तो यहां पर एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं, फिर इन दोनों एक्सप्रेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल अभी, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, बहुत लॉजिकल होता है। तो भाई यहां पर एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ in a rod when rotated in uniform magnetic field, in uniform magnetic field about one of its ends, एक एंड के अराउंड। देख रहे हैं ये एक एंड है भाई, कैसे घुमाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये देख रहे हैं आप, ये रॉड है ऐसे, और इसको एक एंड के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो तो अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर है, और ये ऐसे घुमा रहे, ऐसे। ये ऊपर वाली लाइन कट तो नहीं रही है, दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर वाली लाइन दिख रहा है क्लियरली, जो मैंने ऊपर में लिख दिया है, ठीक है? बता देना। तो ऐसे रोटेट कर, ऐसे रोटेट कर, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो भाई प्यारे बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है, ठीक है? चलिए, ओके। तो भाई यही वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं, इसका यूज करेंगे। लेकिन ये तब अप्लीकेबल है अगर इस पूरे रॉड की वेलोसिटी देखोगे v वेलोसिटी है। ये पूरा का पूरा रॉड अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है भाई, तब यूज होता है।
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है अगर ये रॉड बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तब ये यूज होता है। ओके बच्चों, क्या चाहते हैं आप? यही है, ऊपर वाली लाइन नीचे लिख दो। ओके, एक मिनट, थोड़ा कैमरा को ही घुमा लेते हैं भाई। अब ठीक है बच्चों, ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको? क्लियर है ऊपर वाली लाइन? ठीक है, ऊपर वाली लाइन क्लियर है? प्लीज टेल मी, कंफर्म करो जल्दी से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो भाई अब यहां पर ये पूरे रॉड की वेलोसिटी एक जैसी है, v है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब लेकिन यहां पर जब रॉड को घुमाया जाता है, 11th क्लास में भी आपने सीखा, 11th क्लास में भी आपने सीखा था कि कोई भी चीज आप रोटेट करते हैं, इस तरह से कोई भी चीज रोटेट करते हैं, ये सेंटर है, इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि भाई किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आपने सीखा था। मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहां पर समझना आप लोग, ये कोई पॉइंट है P, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर कुछ होगी v1, यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी v2, इस तरह से। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक r1, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक r2। तो जितना ज्यादा r होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर की तरफ जाएंगे, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। याद करो 11th क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था पंखे का, जो बच्चे थे यहाँ पर 11th क्लास में, पंखे का जो ब्लेड ऐसे रोटेट हो रहा है आपके सर के ऊपर, तो अगर पंखे के ब्लेड को रोकना हो, कभी चलते हुए पंखे को हाथ से रोकना हो, वैसे तो कभी करना मत, बट आप इमेजिन करो कि अगर आप रोकोगे तो पंखे के ब्लेड को कहाँ पर रोकना चाहोगे? ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा है, तो कहाँ रोकना चाहोगे? सेंटर पे पकड़ के, बीच में, या बिल्कुल किनारे पे, पंगुड़ी के बिल्कुल किनारे पे रोकना चाहोगे? कहाँ पर? हाथ कटने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा है बच्चों, बताओ मुझे। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ करने की कोशिश करें तो वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और आपका हाथ कटने का चांस मैक्सिमम होगा, नहीं? ठीक है, तो भाई यहां पर अगर आपने टच करने की कोशिश की इस एंड पे, तो भाई ऐसे कट जाएगा हाथ, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे आर बढ़ेगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ऐसे बढ़ेगा, तो यहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या है, अलग अलग पॉइंट पे जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हो भाई, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बच्चों। ठीक है, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर कहीं पर एक छोटा सा लेंथ ले लिया मैंने, बहुत छोटा सा लेंथ ले लिया ये, और ये ले लिया मैंने ये पूरा। एक काम करता हूं कि ये dx लेंथ ले लिया मैंने। ये क्या है? dx लेंथ ले लिया। यहां से x डिस्टेंस पे मैंने dx लेंथ ले लिया। क्या आप लोग सहमत हैं? तो इसी dx लेंथ पर ले लिया मैंने, बहुत बढ़िया भाई। अब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी कुछ, और मैंने मान लिया v, और वो v क्या होगी बताओ मुझे? उस v की वैल्यू क्या होगी? v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहां पर v होगा ओमेगा इंटू एक्स होगा। क्या इतना समझ में आ गया आपको? क्योंकि हर जगह की वेलोसिटी अलग होगी, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे लीनियर वेलोसिटी v बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो भाई यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी है, तो भाई पूरे रॉड के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता था, नहीं कर पाऊंगा, यहां पर दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो भाई क्या है, लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल लेंथ dx at a distance x from center O, इस सेंटर O से x डिस्टेंस पर आपने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा लेंथ dx कंसीडर किया, और dx तो इतना कम होगा कि वो टेंडिंग टू 0 होगा, बहुत कम होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है,
तो भाई इसकी वेलोसिटी v है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। वेलोसिटी लेट वेलोसिटी ऑफ dx बी v इक्वल टू ओमेगा एक्स, इतनी वेलोसिटी होगी। तो अब ये बहुत छोटा सा जो लेंथ है dx, उसमें बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी होगी। अच्छा, बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी हो क्या है, सॉरी बहुत थोड़ा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बहुत छोटा सा लेंथ dx कंसीडर किया, उसकी वेलोसिटी v है। तो भाई प्यारे बच्चों क्या नाम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसमें बहुत कम होगा। चलो देखते हैं क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ induced EMF in very small length dx, very small length dx, और वो क्या होगा बच्चों मुझे बताओ, de होगा, और वो होगा क्या BLV होता है, क्या होता है BLV होता है, यहां साइड में लिख दिया, E इक्वल टू क्या होता है BLV। तो L की जगह पे क्या है, ये dx है, मैं dx लेंथ में देखना चाहता हूं, तो dx है इंटू v, ये आ गया। तो बहुत छोटे से लेंथ dx में, बहुत थोड़ा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा de, और उसकी वैल्यू होगी इतनी। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? पहले मुझे ये कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई फॉर्मूला हमें यही लगाना है बच्चों, मुझे कंफर्म करो यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, तब आगे बढ़ूंगा। एक एक कदम सॉलिड तरीके से बढ़ाना है, सही है, क्लियर है? तो भाई जैसे जैसे इधर की तरफ जाते हैं वेलोसिटी बढ़ती जाती है। भाई वेरिएबल वेलोसिटी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन एक बहुत छोटा सा लेंथ कंसीडर किया dx, उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। उस छोटे से लेंथ में बहुत थोड़ी सी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रहा, और वो है BLV वाला फॉर्मूला लगा दिया। L की जगह dx है, v की जगह ओमेगा एक्स रख दूंगा। अब पूरे रॉड के लिए चाहिए तो हम फॉर्मूला लगा दे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो करते हैं। तो भाई टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन होल रॉड, क्या अब हम देखते हैं टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन होल रॉड। तो भाई रॉड की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ROD होती है ना, मैं बिना सोचे लिखता हूं तो सही लिखता हूं स्पेलिंग। तो भाई यहां पर E जो आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर, तो यहां पर इंटीग्रेशन B को तो बाहर ही निकालो, dx। अच्छा इसमें लिख ही दो यार, यहां पर आएगा b dx, v की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ओमेगा एक्स। तो भाई जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो यहां पर, तो b और ओमेगा कांस्टेंट है, यहां पर बचा x और यहां पर बचा dx। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी जरा सी भी? क्लियर है बच्चों? b और ओमेगा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है यहां पर। अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम यहां इस एंड तक, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू L। समझ रहे हैं? यहां से स्टार्ट करके आपको यहां तक जाना है, 0 से लेके आपको L तक जाना है, ठीक है, बिल्कुल 0 से लेके आपको L तक जाना है, ठीक है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन सॉलिड बनाते जाओ। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व सारा करवाऊंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप बेस बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, सॉलिड होते जाओ, उसका भी टाइम आने वाला है। इतना आ गया। चले अब यहां पर भाई, यहां पर करेंगे तो b है, ओमेगा x है, तो यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आएगा बताओ, आपको पता है, x रेज़ टू पावर n इंटू dx, तो ये आएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा। समझ रहे हैं? जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर जो भी है क्या है, यहां पर x है,
तो 1 है पावर, तो यहाँ 2 आ गया, अपॉन में 2, लिमिट लगा दो 0 से लेके L तक। ठीक है, जो भी पावर था, कुछ नहीं, पावर तो 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो। ये आ गया आपका बी ओमेगा, क्या आएगा, L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। तो ये तो हो गया 0, देख रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने x की जगह पे L लिख दिया, अपर लिमिट हमेशा माइनस होता है यहाँ पे। फिर x की जगह पे आपने 0 लिख दिया, वो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई यहां पर आ गया बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना था और ये आपने कर दिखाया। हाँ बच्चों, देखो, समझो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि भाई कहीं पे भी डिफिकल्टी है तो बताओ। अभी शिकार करूंगा, फिर पोलैरिटी भी देखेंगे कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो कहां पर पॉजिटिव है होगा, कहां पे नेगेटिव। बताओ, जरा सी भी कहीं डिफिकल्टी है तो बताओ, कौन कंफर्म करो मुझे। ओके, क्लियर है सर? एक बात बताओ कि इतना कैसे हुआ। ये 11th क्लास में हमने ड्राइव किया था बच्चे, स्वाति, वहां से पता चलता है। 11th क्लास में आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा हो, सबको पढ़ाया था हमने, खूब यूज किया था। ये वहां पे होता है, V इक्वल टू ओमेगा, वहां से आता है। ठीक है, तो वहां से पूरा हम ड्राइव भी कर सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है, आप याद रखो रिजल्ट 12th में, तो इतना याद रखो अभी। ओके, 11th के रोटेशनल मोशन में हमने ये सीखा था। सिर्फ V नहीं होता, बल्कि A इज इक्वल टू अल्फा आर भी होता है, बल्कि S इज इक्वल टू थीटा आर भी होता है। ये तीनों में लीनियर और एंगुलर में ये रिलेशन होता है। ठीक है, रोटेशनल में हमने पढ़ा था। चले, तो ये आ गया, खत्म हो गया। चले फिर आगे चलते हैं। किसी और का कोई डाउट तो नहीं बचा भाई? पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, ओके। तो फिर आगे चलते हैं। आप ये रिजल्ट्स याद रखो, आपके काम आएगा। तो भाई ये सारा हो गया। अब आप बताओ पोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं है अब यहां पर देखो, अब ये बताओ कि भाई रॉड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड नॉर्मल। बी क्या है? इन, क्रॉस का मतलब होता है, आपको पता है, इनवर्ड नॉर्मल है, अंदर की तरफ और नॉर्मल है। अब ये मैंने पोलैरिटी, ये वाला ओ पॉइंट मैंने मान लिया और ये पॉइंट पी मैंने मान लिया। ध्यान से समझो, ये वाला पी। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, छोड़ो, इधर देखो तुषार, ये एंड है और ये एंड है। अब मुझे ये बताओ कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा। उसके लिए मैंने आपको एक बहुत लाजवाब तकनीक बताई है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से शिकार किया था हमने, आज फिर से वही शिकार करो, लगा दो। मान लो ये कंडक्टर फुल है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से। भाई अनुराग का कहना है पी पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल पे, यानी कि पॉजिटिव। बाकी लोग भी सोचें, लगा दो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, लगा दो बच्चों। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या कहता था बताओ मुझे? तो प्यारे बच्चों, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये मिडिल फिंगर क्या बताता था? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेज। ठीक है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेज। थंब किसको बता रहा है? थंब किसको बताता है? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे तो उसे अपोजिट में लगता है। तो भाई कई सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब, मुझे लग रहा है भाई इतने सारे बच्चे सेम जवाब दे रहे हैं। हम मैं भी वेरीफाई करूंगा, एक बार फिर से मैं वेरीफाई करना बताता हूं आपको कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है किधर? इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी तरफ जा रहे हैं भाई। ठीक है, दोनों चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपकी तरफ जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 4 फिंगर फील्ड लेफ्ट हैंड का, ये 4 फिंगर मिडिल फिंगर थंब परपेंडिकुलर किया, 4 फिंगर फील्ड इधर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इधर जा रहे हैं। तो थंब बताता है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यही सीखा था हमने, यही सीखा था, अनगिनत बार सीख लिया। 4 फिंगर फील्ड इधर की तरफ, वेलोसिटी मैंने मान लिया चलो कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इधर जा रहे हैं आपकी तरफ। तो थंब बता रहा है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लगेगा ना। अब यहां पर वेरीफाई करते हैं, आपके जवाब को वेरीफाई करते हैं। तो भाई ये कंडक्टर फुल है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से। पॉजिटिव हमने इमेजिन किया है, वास्तव में तो नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है सारा। लेकिन मैंने मान लिया यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, फुल है पॉजिटिव चार्ज से। 4 फिंगर फील्ड अंदर की तरफ है बच्चों, ठीक है, 4 फिंगर फील्ड अंदर की तरफ है। ये बताता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर की तरफ है, देख रहे, ठीक है भाई। कंडक्टर इधर जा रहा है तो कंडक्टर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है इधर की तरफ जा रहा है, इधर। तो भाई वेलोसिटी हो गया इधर। थंब बता रहा है फोर्स, फोर्स किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज भाई इधर, और तो हवा में जा नहीं सकता, यहां पर एक्यूमुलेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर 4 फिंगर फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, थंब फोर्स लग रहा है पॉजिटिव पे इधर, तो नेगेटिव पे तो इधर लगेगा, तो नेगेटिव यहां जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे थे बिल्कुल करेक्ट बोले थे। इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो गया और आपका पढ़ना भी सफल हो गया कि भाई पी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और ओ पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है बच्चों, सबको आ गया। देखो हम मैग्नेटिक से सीखते आ रहे हैं, किसी को रूल्स में दिक्कत हो मुझे बता देंगे, मैं उसकी एक अलग से क्लास लेके उसको समझा दूंगा। अगर दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। पुराने वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है, आपके लिए वो भी हेल्पफुल है, ठीक। तो भाई ये पोलैरिटी भी बता दिया, भाई सब कुछ कर लिया, खेल खत्म। अब समय आ गया है क्वेश्चन करने का, तो आपको क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं, हम करेंगे। ये समझ में आ गया, मिटा दूं अब, ठीक है। चले अब मिटाते हैं इसको, अब आपको मिटा देते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले हैं जिसका अब हम यूज करेंगे, और इससे पहले कि न्यूमेरिकल करवाएं आपको ले चलते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म पर। क्या सीखा था हमने वहां पर, जरा आपको रिकैप कर देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर पहली बात कि हमने 2 चीजें सीख ली है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड जा रहा है ऐसे, एल लेंथ का रॉड जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला BLV है। दूसरा, अगर एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को अगर आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है B ओमेगा L²/2। तो ये 2 फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है, सही है ना? ये तो हम सीख चुके हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कई बार क्या होता है कि रॉड जो होता है, अरे यार 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट का। अब ठीक है, साउंड आ रहा है बच्चों? साउंड ठीक है? नो ऑडियो? ये क्या हो गया? चेक कर लेता हूं। आवाज आ गई? क्लियर? ओके है? ठीक है बिल्कुल? ओके ठीक है, चलो अब ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, हाँ मैं बता रहा था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है आपने अप्लाई कर रखा हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है बच्चों। तो अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में कभी बोलेगा एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, शिक, शिक, देख लो इंक लग गया है भाई, चलिए ब्लैक हो जाता है। तो यहां पर ऐसे जा रहा है, तो भाई ये इसके विंग से, तो विंग में बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। या ट्रेन जा रही है, चुक 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 ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के यहां पर बहुत सारे पहिए होते हैं,
ऐसे घूमते रहते हैं पहिए, आप देखते हैं। और ये एक्सल होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे एक्सल हैं। तो भाई ट्रेन के एक्सल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, या एक रॉड को गिरा दिया ऐसे, या ऐसे मूव किया, या कैसे भी मूव किया, तो रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव कर रहे हैं, गिर रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी है, तो यहां पर हमें अर्थ मैग्नेटिज्म पे एक बार जाना चाहिए। एक बार चलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे, जो आपको बताया था उसको शॉर्ट में बात करूंगा, डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, आज हमें वो नहीं पढ़ना। तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, समझना बड़ा ध्यान से, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ओके। अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड भाई अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायरेक्शन है। ये धरती माता ग्राउंड है, और ये वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल है, समझ रहे हैं आप। नेट ये गया है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये है वर्टिकल, ये क्या है, वर्टिकल। तो अब इस ये जो एंगल होता है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, वो डेल्टा से दिखाते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते थे आप, याद करो, डीप बोलते थे। आप इसी को क्या बोलते थे, डीप बोलते थे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डीप बोलते थे। क्या इस वाले एंगल को, कि भाई अर्थ के सरफेस के साथ नेट, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, वही क्या होता है आपका, एंगल ऑफ डिप होता है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये पढ़ा था। अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू अलग अलग होती है बच्चों, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो दिल्ली में कुछ और है, कलकत्ता में कुछ और है, कैलिफोर्निया में कुछ और है, मेलबोर्न में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं और, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं, ये देखो। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना, जरा इतना तो हो गया। अब मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, चलो भाई रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। होगा क्या, दो कंपोनेंट, एक होगा इधर की तरफ और एक होगा आपका इधर की तरफ। तो भाई जिसके साथ एंगल बनता है आपको पता है, ये क्या है, ग्राउंड के साथ साथ है, हॉरिजॉन्टल। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बी कॉस डेल्टा बोलेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ साथ है, इसलिए ये। इसी को बोलूंगा बी एच, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये वर्टिकल में है, तो मैं यहां पर बोलूंगा बी साइन डेल्टा बोलेंगे। ये हो गया बी वी, ये क्या आ गया आपका, बी वी। तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच। क्या इतना समझ में आ गया सभी को? ये तो हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक में, एक बार रिकैप कर दिया मैंने अभी, ठीक है बच्चों। अब मुद्दे वाली बात, मजे वाली बात क्या है, ये दोनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है? ये दोनों फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं अगर B इज परपेंडिकुलर टू L, परपेंडिकुलर टू V, समझे? तो यहां पर अगर ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तब एप्लीकेबल है। मतलब B परपेंडिकुलर होना चाहिए लेंथ पे भी, और वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पे। जैसे यहां पर रॉड मैंने बोला था, रॉड के ऊपर ये वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये नहीं कि भाई किसी एंगल पे जा रहा है ऐसे या ऐसे जा रहा है, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री वेलोसिटी। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर था। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अंदर की तरफ था, और रॉड का लेंथ ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रॉड ऐसा है, तभी परपेंडिकुलर है। अगर कोई और सिचुएशन है तो यहां पर कंपोनेंट लेना पड़ता है। कभी बी का ले सकते हो, एल का ले सकते हो, वी का ले सकते हो, आप कंपोनेंट लेके काम करना पड़ता है, समझे? एक बच्चा, हाँ, तो वही बता रहा हूं, अगर परपेंडिकुलर ना हो तो, जैसे कि अभी मैं बताता हूं आपको, अर्थ का मैं कंपोनेंट लेना होता है अनुराग। जब आप कोई चीज परपेंडिकुलर ना हो तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो। जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैं बता रहा हूं, ये सारा इसीलिए बता रहा हूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कि हर जगह आपको रॉड के लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब देखना जरा ध्यान से, ऐसा लगना चाहिए ईएमएफ। पहला क्वेश्चन यही बनता है, कॉन्सेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी। अब ध्यान समझना, एक साथ शिकार होने वाला है। अब देखो यहां पर, तो ये दो एक्सिस है, आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है ग्रीन वाला, और ये वर्टिकल है, समझे बच्चों?
ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? वर्टिकल कंपोनेंट है। समझ रहे हैं? ऐसा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो जरा गौर से, ये मैंने बना दिया भाई, ऐसा बना दिया भाई, ऐसा बना दिया। ध्यान से देखो, ये ऐसा बनाया, इस तरह से बना दिया। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये वाला ब्लैक वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ साथ ये वर्टिकल ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर। बहुत लॉजिकल है, इसलिए मैं आराम से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। ये सबसे क्रिटिकल टॉपिक है जो कि बच्चों को समझ में आता नहीं है। बच्चे रटते रहते हैं, मुझे पता है रटते रहते हैं बच्चे, लेकिन हमें नहीं रटना पड़ेगा। मैं ढंग से क्लियर करूंगा आपको और आपको आएगा भी समझ में, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहा, छोड़ो। तो कंपोनेंट तो मिल गया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब देखो, अब कोई रॉड मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब आपको यह देखना है कि ये रॉड जो भी है उसमें ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा अगर या तो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा परपेंडिकुलरली, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा परपेंडिकुलरली, या वर्टिकल को करेगा। मतलब कि रॉड में कभी भी आप समझ लो ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा अगर ये जो भी रॉड है इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करेगा, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को परपेंडिकुलरली कट करेगा, या वर्टिकल कंपोनेंट को परपेंडिकुलरली कट करेगा। अगर परपेंडिकुलरली कट नहीं कर रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। समझ लो इस बात को, अगर परपेंडिकुलरली कट नहीं कर रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कहीं पर भी हो। अब ध्यान समझो, तो अगर मान लो एक रॉड ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या किसी को परपेंडिकुलरली कट करता हुआ दिख रहा है आपको? यस, वर्टिकल वाले को कर रहा है, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। अगर ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो क्या हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है परपेंडिकुलरली कट? यस कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसे जा रहा है तो क्या किसी को कर रहा है परपेंडिकुलरली? यस, हॉरिजॉन्टल को कर रहा है तो करेगा। समझ रहे हैं? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसको तो कट नहीं कर रहा भाई, हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ रहे हैं आप? तो ज्यादातर केस आपको मिलेंगे जिनमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। या तो इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा होगा रॉड का लेंथ, या फिर इसको कर रहा होगा परपेंडिकुलरली कट। तो रॉड का लेंथ या तो ऐसे परपेंडिकुलरली कट हो रहा होगा या ऐसे हो रहा होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ऐसे गिर रहा है तो क्या किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? किसी को कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्या किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? ऐसे छेद करता हुआ जा सकता है। एक चाकू को गिरा दिया मैंने ऐसे, तो छेद करता हुआ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। परपेंडिकुलरली कट होना चाहिए, या तो ये या ये, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलरली कट होना चाहिए, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरी तरफ से एक नोट लिख लो बच्चों, लिख लो एक नोट, द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। लिख लो एक लाइन, लिख लो एक लाइन मेरी तरफ से आज, ठीक है। द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ रॉड इफ इट either cuts horizontal component or vertical component. If it either cuts horizontal component or vertical component of Earth's magnetic field. अगर इस तरह के सिचुएशन की बात हो रही है तो ठीक है, if it either cuts horizontal component or vertical component of Earth's magnetic field perpendicularly कट कर रहा हो, या तो इसको परपेंडिकुलरली कट करे, देख रहे हो आप, या इसको परपेंडिकुलरली कट करे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं कि छिलते हुए नहीं जाना, खीरा नहीं छिल रहा है, खीरा छिलने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, खीरा को परपेंडिकुलरली काटोगे तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं, जरा देखते हैं। लिख लिया होगा आपने लाइन। अब समझो जरा यहां पर कि मान लो अब एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है भाई, ऐसे उड़ रहा है, ऐसे देख रहे हैं टाक। तो अब ये इसके विंग्स है, एरोप्लेन देखा होगा, ये इसके विंग्स है। तो ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, इसका लेंथ L है, v वेलोसिटी से उड़ रहा है ये,
हॉरिजॉन्टली, तो क्या इसके विंग में जिसका लेंथ एल है, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना होगा बताओ, क्या लगता है आपको? अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो कि ये एरोप्लेन है, ऐसे उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से, ये इसके विंग्स का लेंथ एल है मैंने मान लिया, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना लग रहा है आपको? सोचो, जल्दी से सोचो, मैसेज में लिखो, मुझे जल्दी से लिखो कमेंट में, जिसको जो लगता है वो लिखो, ट्राई करो। आज ये टॉपिक ढंग से क्लियर करेंगे बिल्कुल। क्या लगता है? जल्दी करो, जल्दी 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 लिखो कमेंट में। अभी देखा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल सब कुछ ऐसे हवा में उड़ेगा। आज सबसे लॉजिकल टॉपिक है, लेंस लॉ से भी है भाई, बच्चों को कम समझ में आता है, बट आज खत्म करेंगे। क्या लगता है ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, इसका लेंथ एल है, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? वी वेलोसिटी से जा रहा है एरोप्लेन। यस होगा, यस होगा, यस होगा, यस होगा भाई, भाई बा, यस होगा। एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, विंग्स की बात कर रहे हैं, तो यस होगा, ई होगा और वो होगा बी एल वी। तो इसका लेंथ एल है, अब देखो ध्यान से, इसका लेंथ एल है, ठीक है, वी वेलोसिटी से जा रहा है ये, लेकिन किसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टल वाले को या वर्टिकल वाले को? किसको कर रहा है? इसको तो ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा, इसको नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल वाले को कर रहा है, वर्टिकल वाले को कर रहा है। परपेंडिकुलरली कट किसको कर रहा है? वर्टिकल वाले को। तो हमें अब समझ जाना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा? बी वी आएगा, यहां पर क्या आएगा? बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट वाला आएगा। क्या ये समझ में आ गया? इतना आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं भाई, ये तो समझाने वाली बात है। ओह, टॉपिक खत्म तो 2 मिनट में होता है। तो यहां पर बी वी की जगह पे लिख देंगे हम बी साइन डेल्टा एल इंटू वी। तो ये किस में आएगा? एरोप्लेन के विंग में, ठीक है, एरोप्लेन विंग में। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एरोप्लेन विंग फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। मान लो एक ट्रेन है, वाह 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 वाह, ट्रेन है भाई, अब ध्यान से समझना। ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। तो बताओ ट्रेन कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है किसी एंगल पे, या ऊपर की तरफ जा रही है, होती है आसमान की तरफ। ट्रेन देखा है कभी? कहाँ चलती है ट्रेन? हॉरिजॉन्टली चलती है, वर्टिकली चलती है, बीच में ऐसे कहीं चलती है? क्या लगता है आपको? सर ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं इतने आसान चुन्नू मुन्नू वाले। ट्रेन कहाँ चलती है भाई? जल्दी से बताओ। ट्रेन ग्राउंड पे चलती है, ठीक है। अब ट्रेन के पहिए हैं, ये बहुत सारे एक्सल हैं। ये एक्सल होता है आयरन का, स्टील का, उसमें पहिए लगे होते हैं ऐसे ऐसे। तो पहिया कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे पहिया ऐसे जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे पहिए, बहुत सारे एक्सल होते हैं ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, एक्सल में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है। न्यूमेरिकल करना बड़ी बात नहीं है, रटना बड़ी बात नहीं है, समझेंगे आप खुद करोगे न्यूमेरिकल, अभी बैठ के देखना। तो भाई ये एक्सल जा रहा है ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ पहिए लगे हैं ट्रेन का, एक्सल जा रहा है ऐसे, किसको कट कर रहा है? क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा एक्सल में? ईस्ट की तरफ जा रहा हो, वेस्ट की तरफ जा रहा हो, नॉर्थ की तरफ जा रहा हो, साउथ की तरफ जा रहा हो, किसी को कट कर रहा है परपेंडिकुलरली? बिल्कुल कर रहा है भाई। किसको कर रहा है? बी एच को कर रहा है या बी वी को कर रहा है? मुझे बताओ, बी एच को कर रहा है या बी वी को कर रहा है? किसको कर रहा है? किसको कर रहा है मुझे बता दो आज। बी एच को या बी वी को? किसको? वर्टिकल कंपोनेंट को, है ना। तो यहां पर वर्टिकल, तो इसमें भी वही आएगा। तो ये एरोप्लेन हो गया, ठीक है, एरोप्लेन लिख दें, या फिर क्या लिख दूंगा, क्या, एक्सल ऑफ ट्रेन, कार, कोई भी चीज हो इस तरह का, कोई व्हीकल हो, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर भी यही आएगा, बी वी इंटू एल वी। समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर है? ओके बच्चों, तो ट्रेन हो चाहे ये हो, ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, अब मान लो कि आप साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, समझना ध्यान से, साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप। अच्छा वैसे एक चीज बताओ मुझे,
ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है किधर होता है बताओ? क्या नॉर्थ टू साउथ नहीं होता? क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं होता? क्या नॉर्थ से लेके किधर होता है? साउथ की तरफ होता है या नहीं होता? बताओ मुझे। होता है ना नॉर्थ साउथ में। तो ये जो है नॉर्थ टू साउथ के अलोंग ही है, नॉर्थ साउथ के अलोंग है ये। होगा ना भाई? सही बोल रहा हूं मैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी होगा, मान लो इधर मैंने मान लिया साउथ है, ठीक है, और इधर नॉर्थ है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ है, अब देख रहे हैं, और इधर क्या है? साउथ है। कहीं बार बना लो, क्या फर्क पड़ता है। अब जरा ध्यान समझना, ध्यान से समझो कि नॉर्थ से साउथ है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मान लिया। इसका मतलब इधर है साउथ, इधर है नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब कहीं ईस्ट भी होगा, कहीं वेस्ट भी होगा। इसके परपेंडिकुलर में इधर ईस्ट वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ साउथ है, तो इधर क्या होगा? ईस्ट वेस्ट होगा। होगा ना? परपेंडिकुलर में होता है ना? होता है ना भाई। ये अगर मान लो कहीं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो क्या होगा? इधर ईस्ट हो जाएगा। मैंने उल्टा पुल्टा बना दिया, लेकिन ठीक है। जिधर ईस्ट है उधर अपना फेस करो, पीछे की तरफ होगा वेस्ट, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। कैसे बना दिया मैंने? ठीक है, उल्टा बनाऊं तो ये साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट, इधर ईस्ट, इधर क्या बना दिया मैंने? क्या बना दिया यार ऐसे? तो वेस्ट, ओह ठीक है। क्या ईस्ट, ईस्ट मेरे फेस, इधर मैं फेस कर रहा हूं, इधर ईस्ट, पीछे वेस्ट, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ, राइट की तरफ साउथ। बचपन में सीखा होगा याद रखने का तरीका ऐसा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं हमेशा। ओके ओके, इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर आपकी तरफ वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, अब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। इस रॉड को मैं ले जा रहा हूं। अब इस रॉड को, वो प्लेन व्लेन की बात कर रही है, हॉरिजॉन्टली आपको समझ में आ गया। अब मैं इस रॉड को ले जा रहा हूं ऐसे, किधर? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ले आ रहा हूं ऐसे, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ले आ रहा हूं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो बताओ इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? बिल्कुल वर्टिकल रॉड है, और मैं ऐसे ले जा रहा हूं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले आ रहा हूं मान लो, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना होगा बताओ मुझे। व्हाट डू यू थिंक? ईस्ट से वेस्ट के अलोंग में ले जा रहा हूं, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना होगा आप मुझे बता दो। ईस्ट से वेस्ट ले आ रहा हूं मैं, ईस्ट से वेस्ट ले आ रहा हूं, होगा कितना होगा ये भी बताओ। तो भाई देखो यहां पर फिर से बच्चों, भाई देखो यहां पर ये है नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ साउथ, देख रहे हैं बोर्ड के साथ साथ नॉर्थ साउथ मैंने बना रखा है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और मैं इसको ले जा रहा हूं ऐसे आपकी तरफ, ईस्ट वेस्ट में ले आ रहा हूं ऐसे। तो किसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? क्या इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? वर्टिकल वाले को नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है क्या? बिल्कुल। ये तो नॉर्थ साउथ में है, ये नॉर्थ साउथ में है, ये ईस्ट वेस्ट में, ये ईस्ट वेस्ट में। तो किसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है क्या? इसको तो नहीं कर रहा भाई, इसको छिलता हुआ जा रहा है, उसको नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है। इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें होगा। और इसमें क्या होना चाहिए? ई BHLV, BHLV होगा। इसमें क्या होगा? BHLV होगा। इज इट ओके और नॉट? BHLV होगा इसमें। समझे या नहीं समझे? क्या मैंने ये सही लिख दिया? BH की वैल्यू रख सकता हूं मैं क्या? B cos डेल्टा, B cos डेल्टा। न्यूमेरिकल्स आएंगे कर देंगे यार, क्या टेंशन है, क्या टेंशन है, ऐसा आ जाएगा। BHLV ऐसा हो गया। क्या ये बात सही है? अब मैं पूछूंगा आपसे अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये क्लियर है? बताओ मुझे कोई डाउट इसमें जरा सा भी। देखो बच्चों फिर से बता देता हूं, ये रॉड को ले जा रहा हूं, ये देखो ये है नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है? देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ में है ऐसे, ये नॉर्थ साउथ में है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल ये सारा नॉर्थ, ये पूरा प्लेन है, बोर्ड है नॉर्थ साउथ के अलाउ। इसके ठीक परपेंडिकुलर में आपकी तरफ और मेरी तरफ ईस्ट वेस्ट है। तो भाई ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट कुछ भी, मैं एक रॉड को ले जा रहा हूं ऐसे,
ऐसे ले जा रहा हूं, ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैं एक रॉड को ले जा रहा हूं, तो क्या ये किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, वर्टिकल वाले को या हॉरिजॉन्टल वाले को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, मुझे बताओ। अगर कर रहा है तो मैं मानूंगा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, नहीं तो नहीं। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा है, इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा BHLV। जिस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है उसी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसी और में नहीं होगा। इसको छिलते हुए जा रहा है, छिलने से नहीं होगा भाई, परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए। तो ये आ गया। अब मैं पूछता हूं अगला क्वेश्चन आपसे। ऐसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और आते हैं आपके बुक्स में मिलेंगे और मेरे असाइनमेंट में भी मिलेंगे। अब आप देखो, कॉन्सेप्चुअल वाला असाइनमेंट दूंगा अलग से आपको बहुत जल्दी। अब अगर यही रॉड मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, ऐसे अभी ऐसे ले गया था, मैं ईस्ट वेस्ट में ले गया था, ये नॉर्थ साउथ है, ऐसे नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो मैं अब ईस्ट वेस्ट में ले आ रहा था, अब उल्टा, अब मैं चेंज कर रहा हूं, इस रॉड को मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आ रहा हूं। ऐसे विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, विजुलाइज करो यहां पर, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले जाता हूं, इस रॉड को मूव करता हूं, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? मुझे बता दो, मुझे बता दो, आज कर रहा है क्या? बता दो मुझे आज। नहीं कर रहा, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए? ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, न्यूमेरिकल में इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे और बच्चों का खेल बनेगा। तो रॉड ऐसे जा रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल रॉड है ये, देख रहे हैं, और ये जा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ना तो ये हॉरिजॉन्टल वाले को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ना वर्टिकल वाले को, आप खुद विजुलाइज करो। हाँ, अगर मैं ऐसे ईस्ट वेस्ट में ले जाता तो ये हॉरिजॉन्टल वाले को कट करता, अगर मैं हॉरिजॉन्टली ले जाता तो इसको वर्टिकल वाले को कट करता, वर्टिकली अगर ईस्ट वेस्ट में मूव करता तो इसको कट करता। लेकिन अगर मैं नॉर्थ साउथ में मूव कर रहा हूं इसको, तो किसी को भी कट नहीं कर रहा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सही बात, क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब बच्चे समझ ही नहीं पाते आज, लेकिन आप समझ जाएंगे कि एक रॉड को मैं वर्टिकली गिरा रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे गिर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे जमीन में जाके धंस जाएगा। अब मुझे यह बताओ, ऐसे वर्टिकली गिर रहा है तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए? क्या इन दोनों में से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से किसी को परपेंडिकुलरली कट करेगा? अगर एक रॉड को मैं नीचे गिरा रहा हूं तो क्या इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलरली कट करेगा? इसका पूरा लेंथ इसको परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए, ऐसा प्लस का साइन बनना चाहिए, ऐसा या ऐसा, समझ रहे हैं? ऐसा प्लस का साइन या ऐसा प्लस का साइन होगा, समझ रहे हैं? प्लस का साइन या ऐसा प्लस का साइन बनेगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप देखो ऐसे गिर रहा है, ऐसे छेद करता हुआ चला जाएगा, इसको भी छेद करता हुआ चला जाएगा, परपेंडिकुलरली कट नहीं कर रहा कि ऐसे इसका लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करे, इसका लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करे, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा गिर रहा है ऐसा, ठीक है, तो इसको छेद करता हुआ जा रहा है, चाकू आपके मार दिया, हाँ, तो क्या होगा? वो ऐसे नहीं भाई, ऐसे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे चाकू ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे होगा तभी, तभी ऐसे छेद करने से नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, होल नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, इसका लेंथ परपेंडिकुलर जाके कट करना चाहिए, ऐसे छेद नहीं करने से काम चलेगा। तो अगर एक रॉड गिरता है ऐसे, आप समझो, अगर एक रॉड गिरता है ऐसे तो बिल्कुल ऐसे छेद करता हुआ जा रहा है, ना तो इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है ना इसको कर रहा है, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये ऐसे गिर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? हाँ, क्लियर है यहां तक? अभी एक केस और करवाऊंगा, अभी एक केस और करवाऊंगा आपको, ठीक है? सारा विजुलाइज कर लो, देख लो क्या है। अब मान लो कि भाई अब मैं इसको घुमाऊंगा, ये रॉड इसको घुमाऊंगा मैं अच्छा, अब मैं घुमाता हूं ऐसे, अब मैं घुमाता हूं रॉड को ऐसे, देख लो, हॉरिजॉन्टली घुमा रहा हूं ऐसे।
अब इसको घुमा रहा हूं तो फॉर्मूला लगेगा ये, पहले सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा था, अब रॉड घूमेगा तो भाई ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इतना डिफरेंस है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है तो किसको कर रहा है। तो अब घुमाने वाली बात करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्यारे बच्चों फिर से आहा, तो ये आ गया, कहां गया भाई, वर्टिकल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब आप देखो यहां पर, एक मिनट डिस्टर्ब मत करो जरा, एक मिनट उधर जाओ पढ़ाने दो। अरे अरे उधर जाओ अभी, अरे मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। नहीं जाता, एक मिनट रुको, गेट बना, कोई आ जाता है फिर बड़ा मतलब कि थोड़ा शर्मा जाता हूँ, फॉर्म में नहीं रहता, फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, चलो ओके, मुद्दे पे आते हैं वापस। हाँ भाई, घुमाने की बात कर रहे थे। अब कैसे घुमाना चाहता हूँ, पहले ऐसे घुमाना चाहते हो रॉड को, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे कि हाँ, अरे भाई वो हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड घूमता है ऐसे, हेलीकॉप्टर का ब्लेड घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या ब्लेड में, हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड घूमेगा ऐसे, क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो कितना, अब आप लोग बताओ, ठीक है। समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल हेलीकॉप्टर का ब्लेड देखा ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए? अगर होगा तो कितना होगा? फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई, घूम रहा है तो ये लगेगा। जल्दी से सोचो, मैं थोड़ा पानी पी लूं तब तक। कितना होगा अगर होगा तो? भाई प्रणव ने बोला है वर्टिकल वाले की वजह से होगा। किसको परपेंडिकुलरली कट करेगा? अब देखो फिर से मैं बनाता हूं, यही है कि भाई यहां पर ऐसी देखो, सारे कॉन्सेप्चुअल का शिकार करेंगे। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं होगा, छोड़ो उसको, नेट को। भाई ऐसे घूम रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, ऐसे रॉड ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो किसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? देखो किसको, इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ, ऐसे छेद नहीं चाहिए हमें, ऐसे लेंथ परपेंडिकुलरली किसको कट कर रहा है? किसको कर रहा है परपेंडिकुलरली कट? किसको बताओ मुझे? ऐसे घूम रहा है, किसको कर रहा है परपेंडिकुलरली कट? बताओ, हॉरिजॉन्टल वाले को या वर्टिकल वाले को? किसको कर रहा है बताओ मुझे, बता दो, किसको कट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल वाले को या वर्टिकल वाले को? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, वर्टिकल वाले को। यस, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें क्या होगा? E इजिकल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हाफ पहले और यहां पर बी कौन सा? बी कौन सा है? वर्टिकल वाला। बी यहां पर कौन सा है बच्चों? वर्टिकल वाला है। समझ में आ गया? बी कैसा है? वर्टिकल वाला है। अब मान लो स्वाति जी, आप बाइक या साइकिल से जा रहे हैं, और बाइक या साइकिल में देखोगे पहिए में क्या लगा होता है? स्पोक्स लगे होते हैं। पहिए में क्या लगा होता है? स्पोक्स। सारा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, और न्यूमेरिकल इसी से होगा, फटाफट यही फॉर्मूले लगाने, यही सिचुएशन है बस। अभी आप खुद करोगे, और जो असाइनमेंट दिया उसके सारे क्वेश्चन भी खुद करोगे देख लेना, सबका शिकार कर दोगे बहुत आसानी से। स्पोक्स लगे हैं, पहिया ये पहिया है, स्पोक्स ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे स्पोक्स हैं, देखा होगा आपने पहिया। सभी का लेंथ एल है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है। ओमेगा ये होता है, इसको बोलते हैं क्या? एक्सल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? इस वाले को बीच में जो होता है इसको बोलते हैं एक्सल। और ये चारों तरफ जो होता है, ये चारों तरफ जो होता है इसको क्या बोलते हैं? बताओ मुझे, क्या बोलते हैं इसको? चारों तरफ जो होता है स्टील का बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिम।
स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, स्पेलिंग तो गलत होने के पूरे चांस होते हैं, आपको पता ही है। तो ये पहिया तो जिसके चारों तरफ घूम रहा है उसको बोलते हैं एक्सल, और ये होता है रिम। ओके, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि भाई पहिया है, फिर से पहिया है, पहिया घूम रहा है ऐसे, अब वर्टिकल में ही घूमेगा, ओरिजेंटल में तो साइकिल के पहिए ऐसे तो घूमते नहीं है, भाई ऐसे ही तो घूमेंगे, आप समझ रहे हैं, ऐसे घूमेंगे पहिए, ऐसे गोल गोल घूमेगा, चल रहा है भाई ऐसे पहिया बाइक का हो या साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा है। अब उसमें स्पोक्स जो है वो भी रोटेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट होंगे, आप समझ रहे हैं, स्पोक्स जो होगा वो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा ऐसे। तो इस पॉइंट सेंटर ये रहा, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, आप देख रहे हैं स्पोक्स ऐसे घूमेगा। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर से बनाते हैं नॉर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं प्यारे बच्चों, बनाते हैं। आई लाइक इट, मजा आ रहा है, आई लाइक इट यार। देखो अब पहिया घूम रहा है, अब किधर जा रहे हो आप, फिर से देखो, ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है। ओके, तो ये पूरा बोर्ड के साथ साथ क्या है, नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ साउथ में है, ठीक है, ये वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। फिर से आते हैं वापस, अब साइकिल से आप जा रहे हैं ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा, वो अलग बात है। तो भाई साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, तो उसके स्पोक्स ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे, तो समझ रहे हैं आप। तो क्या उसके हर एक स्पोक में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा, आंसर आने लग गया भाई। किसको कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, किसको कट कर रहा है, क्या वर्टिकल को कट करेगा स्पोक या हॉरिजॉन्टल को करेगा, बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल को करेगा या वर्टिकल को करेगा अद्भुत अद्भुत, हॉरिजॉन्टल को करेगा या वर्टिकल को करेगा, मुझे बताओ, अरे मुझे बता दो आज, हॉरिजॉन्टल को करेगा भाई, सबके समझ में आ गया, समझ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कहां जा रहा है, देखो ध्यान से मैं बता क्या रहा हूं, ईस्ट वेस्ट के अलोंग जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट के वेस्ट से ईस्ट, जो भाई जिधर भी जा रहा है, बिल्कुल सही समझ गए आप, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ऑनलाइन में भी भाई समझ में आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। तो यहां पर ऐसे वर्टिकली कट कर रहा है, यहां पर ऐसे वर्टिकली कट कर रहा है, यहां पर ऐसे वर्टिकली कट कर रहा है, फिर से आएगा, तो यहां पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई, और ये होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और ये होगा बी एच, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले को कट कर रहा है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एंगल ऑफ डीप दे रखा है, तो आप यहां रख दोगे तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो बी एच निकालोगे आप ऐसे, बी एच क्या होगा, बी कॉस डेल्टा होता है, बी कॉस डेल्टा होता है प्यारे बच्चों, अद्भुत अद्भुत। चलो अब मैं अंतिम सिचुएशन पे पहुंच गया हूं। अब आप साइकिल या मोटरसाइकिल से, भाई पहले ये बताओ यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ रह गई हो, कोई भी तकलीफ रह गई हो तो बताओ, क्लियर होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अब बताओ, सभी को नॉर्थ साउथ में मूव करें, वो अभी मैं आने वाला हूं प्रणव, ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ साउथ वाला अभी मैं बताता हूं, वो तो मैं अभी बताऊंगा ही, अभी वही लास्ट केस वही है ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है ना, सारी सिचुएशन, बस भाई बहुत क्रिस्टल क्लियर, तो और बड़ी बात, ठीक है। अभी नंबर ऑफ स्पोक में अभी आएंगे, प्रणव टेंशन नहीं लेने का, हम खुद बताएगा, चले। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर देखो, अब आप साइकिल से जाएंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ साउथ में ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये नॉर्थ साउथ में ही है, वर्टिकल तो ऐसे है। अब साइकिल से आप नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं, तो आप साइकिल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, स्पोक्स आपका ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आप ध्यान से देखो, नॉर्थ साउथ इधर अगर मैं बना दूं तो भाई ऐसे घूम रहा है, स्पोक ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई वर्टिकल का या हॉरिजॉन्टल को कट कर रहा है क्या परपेंडिकुलरली, आप चेक करो भाई, क्या आज कर रहा है यहां पर, आपको लग रहा है स्पोक करेगा, बिल्कुल प्लस का साइन इसके लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का बिल्कुल परपेंडिकुलर बनना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लस का साइन बनना चाहिए, ऐसे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा।
नहीं कर रहा। ओके, ऐसे जा रहा है, ऐसे छेद करता हुआ छिलता हुआ जा रहा है। भाई छिलने के लिए नहीं रखे, ठीक है, तो ऐसे छिलना नहीं है, कट करना है, हाथ को ऐसे कट करना है, ऐसे छिलना नहीं है, ठीक है, छिलने से नहीं होता कुछ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसे, अब देखो ऐसे जा रहा है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा स्पोक में, ठीक है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ऐसे। अच्छा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ये था मैग्नेटिक फील्ड। और अब आप फिर से वापस आता हूं, ईस्ट वेस्ट में जा रहे हैं आप, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, किसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा था, बताओ मुझे जल्दी से। ओहो ओहो, इसका लेंथ आ हॉरिजॉन्टल वाले को कर रहा था। अगर आप ईस्ट वेस्ट में जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ भी, तो किसको परपेंडिकुलरली कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात है। अब वर्षा जी, ये रिंग है, ये साइकिल जा रहे हैं। अब ध्यान समझना भाई, आपने देख लिया। अब मैं इसी की बात करूंगा कि नॉर्थ साउथ में मैग्नेटिक फील्ड है, आप ईस्ट वेस्ट में जा रहे हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ऐसे परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे जा रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है, जा रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है ऐसे। अब प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान समझना जरा कि मान लो यहां पर 200 स्पोक्स हैं। कितने स्पोक्स हैं? 200 स्पोक्स हैं। इस साइकिल में 200 स्पोक है, हर एक में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हर एक में इतना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब मुझे बताओ कि भाई सभी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सभी में, ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, तो बताओ ये जो रिम है, कहा गया रिम और एक्सल के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हर एक में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। 200 स्पोक्स है तो टोटल कितना होगा? एक में इतना आ रहा है, तो ई टोटल कितना आ जाएगा? बड़ा आसान है, एक में ई आ रहा है तो 200 में कितना आएगा? 200 इंटू ई, यानी कि 200 इंटू बी एच ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। समझे? हर एक में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो 200 में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और अगर आपने ये किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये गलत क्यों हो गया? सब में क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? होगा भाई। ईस्ट वेस्ट में जाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ईस्ट वेस्ट में, ये नॉर्थ साउथ में तो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, वो हम वेरीफाई कर चुके हैं कि भाई होगा, हर एक में ईएमएफ इंड्यूस होगा, पक्का होगा, हर एक में बिल्कुल होगा। लेकिन 200 स्पोक्स हैं और आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत होगा। उसका रीजन बता रहा हूं, अब ध्यान समझो। क्या, अब आप ध्यान से देखो, एक स्पोक ये है, इसका ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटी में वेरीफाई नहीं कर रहा अभी, वो हमें आता है कैसे करना है, सीख चुके हैं। तो अगर इसमें पॉजिटिव हुआ बाहर की तरफ तो इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा, सब में बाहर की तरफ होगा अगर हो रहा है तो, जिसमें भी जैसा हो रहा है तो सब में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। आपकी ध्यान से देखो, ये बहुत सारी बैटरीज मान लो, जिसका कि मान लो नेगेटिव टर्मिनल एक जगह कनेक्टेड है, पॉजिटिव एक जगह कनेक्टेड है। क्या ये सारे के सारे पैरेलल में नहीं है? क्या ये सारे के सारे पैरेलल में नहीं है? मुझे बताओ, बता दो मुझे आज, क्या ये सारे के सारे पैरेलल में है या नहीं? सारे स्पोक्स और सभी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सारे पैरेलल में है या नहीं? बैटरी की तरह ट्रीट करो इनको, सबको जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको एक बैटरी की तरह ट्रीट करो, जिसका ईएमएफ जो है वो इतना होगा। समझ रहे हो? इतना होगा। तो भाई पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो ई टोटल भी ई ही रहेगा, ई टोटल भी रहेगा, ई ही रहेगा। जितना एक में हो रहा है वहां पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। अगर मैंने यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहां पर एक और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, अगर मैं यहां पर एक और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो ये सारे पैरेलल में है, वोल्टेज सेम रहेगा। आप देखोगे 10 वोल्ट ही रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बता दो मुझे आज। समझ रहे हो? ये पूरा 10 वोल्ट ही आएगा, चाहे 200 बैटरी लगा दो आप,
200 बैटरी लगा दो पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहां पर ई ही रहेगा, यानी कि ई टोटल भी सब में मिला करके वही रहेगा, और वो रहेगा बी एच ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बताओ, रिम एक्सल और रिम के पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ये इतना ही रहेगा, चाहे स्पोक्स 200 हो, 50 हो, 100 हो, कितना भी हो वही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ, बिल्कुल बताओ। अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे को, किसी बच्चे को तो बताओ मुझे, क्लियर है? अब हम भाई कॉन्सेप्चुअल मैंने सारे करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल भी कर लिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। तो अब हमारे लिए न्यूमेरिकल्स बच्चों का खेल होना चाहिए। चलो अब करते हैं और देखते हैं क्या वास्तव में आपके लिए बच्चों का खेल है। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब जो असाइनमेंट आपको दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। चलो करते हैं प्रैक्टिस। तो इसको मिटा देता हूं, चलिए भाई मिटा देता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए, अब न्यूमेरिकल्स की बारी है। तो भाई ये सारे विजुअलाइजेशन के साथ चलते हैं। चलो भाई खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, खुल जा। चलो भाई कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन बाबू, कंप्यूटर जी कहाँ हैं आप? ये रहे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन करवाता हूं, एरोप्लेन वाला, लास्ट वाला केस फिर से एक्सप्लेन कर दो। सो ओके, ठीक है। चलो भाई अभी देखते हैं लास्ट वाला, एक बार फिर से बताता हूं, फिर क्वेश्चन करवाता हूं 3-4, ताकि ये टॉपिक मेरा ये बिल्कुल क्लोज हो जाए, आपको पूरा कौन। लास्ट वाला ये बता रहा हूं कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये सारा जो बैटरी देख रहे हैं ये सारा स्पोक ऐसा होगा, ऐसा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, सारा ई है, ई है, ई है, और ई की वैल्यू इतना है, ठीक है। और ये देखोगे इस तरह से सारा क्या है, मेटालिक है, ये भी मेटल का है और ये पूरा मेटल का है, तो ये भी मेटल का है भाई, स्टील का बना हुआ है, ये भी मेटल का है। तो भाई इन दोनों बैटरी को देखो, दोनों का एक एक एंड यहां कनेक्टेड है और दूसरे एंड यहां पर कनेक्टेड है। दीज टू आर इन पैरेलल। ये कैसे हैं? अतीश उधर जाओ, उधर जाओ, उधर उधर खेलो। अरे इसको ले जाओ, उधर ले आओ। अच्छा एक मिनट, उधर जाओ, जाओ, गिरा मत देना सब कुछ। अतीक्षा आ जाता है तो फिर डिस्टर्बिंग फैक्टर है। चलो भाई यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं, और कई बार जानबूझ के आ जाता है वो डिस्टर्ब करने के लिए, उनको मजा आता है डिस्टर्ब करके, ठीक है। चलो आते हैं अभी आपके तुषार, आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं। तो भाई इस तरह के पैरेलल स्पोक्स हैं भाई बहुत सारे, पैरेलल स्पोक्स हैं बहुत सारे, पैरेलल स्पोक्स हैं बहुत सारे, इस तरह से बहुत सारे। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, मान लो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। भाई आप सारा देखो, एक एक एंड यहां पर कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहां पर कनेक्टेड है बच्चों। तो ये क्या है, सबका एक एक एंड कनेक्टेड है एक जगह, ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आप देखोगे तो 10 वोल्ट ही मिलेगा, ए और बी के बीच में आप देखोगे तो 10 वोल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल में आपको लग नहीं रहा पैरेलल 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है। बट ये सारे के सारे पैरेलल में है। मैंने आपको क्या बताया पैरेलल का, कि दोनों का एक एक एंड एक जगह कनेक्टेड है और दूसरे एंड दूसरी जगह कनेक्टेड है। तो ये क्या है, पैरेलल में, और पैरेलल में है तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा। पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? क्या अब क्लियर है बच्चे? आपको बताओ। तो यहां पर 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट ही रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तुषार के क्वेश्चन पे अब मैं आता हूं, समझो। तुषार के उस पे आते हैं, सर नॉर्थ साउथ तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए।
नॉर्थ साउथ में मतलब क्या तुषार, आप क्या पूछना चाहते हो? गाड़ी किधर चल रही है, गाड़ी किधर चल रही है, मतलब कि साइकिल किधर चला रहे हैं, ईस्ट वेस्ट में जा रहे हैं या नॉर्थ साउथ में? नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं तो भाई ये तो गड़बड़ है। देखो ये नॉर्थ साउथ है, ध्यान से समझो, नॉर्थ साउथ है, गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो भाई स्पोक्स ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। इसको मैं आपकी तरफ ले आता हूं ऐसे, तो किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है क्या, बताओ? परपेंडिकुलरली कट का मतलब छिलना नहीं, ऐसे ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है और ये रॉड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे 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 परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए परपेंडिकुलर, तभी, या ऐसे होना चाहिए। तो तुषार बच्चे ये बताओ आपको क्या लगता है? ऐसे घूम रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ये नॉर्थ साउथ में है, ठीक है, तो भाई ऐसे घूम रहा है नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो क्या किसी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, बताओ मुझे, कर रहा है क्या? जब नॉर्थ साउथ में हम जाएंगे तो स्पोक ऐसे घूमते जाएंगे, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे घूमेगा तो क्या परपेंडिकुलरली कट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा? सही है ना? ओके भाई, क्लियर है, चलिए अच्छा है। चलिए अब आपको करवाते हैं क्वेश्चन। तो ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया है, अब हमारा समय आ गया है क्वेश्चन का। इसके ऊपर ज्यादा 1000 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको ये सारा क्लियर है तो यूं हो जाएगा, आप असाइनमेंट के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा पहला एरोप्लेन का, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। भाई ये एयरक्राफ्ट होता है, ऐसा आपको पता है भाई, एयरक्राफ्ट ऐसा है कुछ इस तरह से एयरक्राफ्ट होता है, आप समझ सकते हैं, ऐसा बना हुआ है कुछ, और ये विंग बना होता है ऐसा, आप देख रहे हैं इस तरह से, थोड़ा कुछ ऐसा होता है। तो भाई इसका टोटल लेंथ जो दे रखा है, ये टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ जो दे रखा है, ये पूरा लेंथ जो दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है 40 मीटर एयरक्राफ्ट का। फ्लाइज विद स्पीड, और ये किस स्पीड से जा रहा है भाई? हॉरिजॉन्टली, ये जा रहा है 1080 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 1080 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दे रखा है आपको 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। यहां पर कई बार क्या होता है, आपको जरूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल दे रखा होता है, डिप देगा, तो आप इस तरह से इनका यूज करके आप कर लेंगे, समझ रहे हो? तो कभी डिप दे देगा, आपको जरूरत है वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल दे देगा, कभी हॉरिजॉन्टल की जरूरत है वर्टिकल दे देगा, कभी बी और डेल्टा दे देगा। तो आपको देखना है जरूरत किसकी है, और इन चीजों का यूज करके, और करवाया ही था आपको, इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इनको डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, बी वी बाई बी एच क्या होगा, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो क्या होगा, बी साइन डेल्टा अपॉन में बी कॉस डेल्टा, बी से बी गया टेन डेल्टा। तो इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप देखना जरूरत क्या है और आपको मिला क्या है। तो सबसे पहले तो भाई बोर्ड में आप लिख लो, उसके आधा नंबर तो वैसे ही है, फ्री में बट रहा है, जो जो गिवन है वो लिख लो। तो यहां पर बोला है कि भाई जो विंग है ये उसका लेंथ दे रखा है 40 मीटर, वो 1080 वेलोसिटी से जा रहा है भाई इसके इतना, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है इतना। तो भाई पूछा क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द विंग्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ई पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको खुद ही करना है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ई पूछा है, कर दो शिकार। और ध्यान रखना इसको जरा उसमें बदल लो भाई, मीटर पर सेकंड में बदल लो, यूनिट का ध्यान रखा करो हमेशा। तो भाई ये क्या आएगा, वी आएगा 1080 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, या आपको पता है किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, तो इतना, अब ये कैंसिल हो जाएगा, काट दो, यहां पर सिंप्लीफाई करो, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके,
तो भाई ये कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पर। चलो भाई करो। अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो ई जो है बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। जब वो ऐसे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा या वर्टिकल, मुझे यही बताओ। हॉरिजॉन्टल को कट करेगा या वर्टिकल को करेगा, या दोनों में से किसी को नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टली तो उड़ रहा है, ईस्ट की तरफ उड़ रहा हो, वेस्ट की तरफ उड़ रहा हो, नॉर्थ की तरफ उड़ रहा हो, साउथ की तरफ उड़ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है, उड़ रहा है ना। ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किधर भी उड़ रहा हो, तो भाई इस वर्टिकल को ही तो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो वर्टिकल वाला होगा। अरे भाई प्रणव ने तो आंसर भी निकाल दिया, अभी मिलाते हैं। तो वर्टिकल वाले को अब हमें वही चाहिए, तो बी एल वी आएगा, बी वी आएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, आपने स्वीकार कर दिया, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया एक बार कॉन्सेप्ट में, तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर आ गया 1.75 इंटू 10⁻⁵ समझ में आ गया होगा। एल एल है आपका एल है आपका हाउ मच, एल कहाँ गया भाई, एल 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 40 मीटर, और वी आ गया 1080/18। खुद सॉल्व करो भाई, खुद सॉल्व करो, मैं तो आंसर मिलाऊंगा। चलो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करो, करो जल्दी से फटाफट। प्रणव ने कर दिया, नित्या का भी 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट आ रहा है क्या, दो बच्चों का वही है, दोनों का सेम है 0.21 वोल्ट। सभी लोग करेंगे खुद, मल्टीप्लाई नहीं बताऊंगा तो इतना वोल्ट, ये आ गया वोल्ट, इतना आ गया वोल्ट। सभी लोग चेक करें, सभी लोग करें। पलक का भी यही आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग का भी यही आ गया, वर्षा का भी यही आ गया है। जब इतने सारे बच्चों का आएगा तो मैं ठीक मानूंगा। ओ वाह, मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, थैंक यू। ओके शौनिक का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत जल्द आएंगे दिन आपके अच्छे। जो मेहनत करता है उसके दिन अच्छे आते हैं। अजफर का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है भाई। क्लियर हो गया क्या, डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों, बताओ क्या बड़ी बात थी, कोई इजली शिकार हो गया ना। एकांश का भी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई अब मैं आंसर क्या मिलाऊं, मिलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेता हूं यार, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले अब मैं मिटाता हूं इसको, चलो भाई मिटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका क्वेश्चन तो हजारों बनेंगे, अब शिकार करना है आपको, क्वेश्चन की तो कमी थोड़ी है भाई, हजारों बनेंगे बच्चे। चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, करेंगे लिखता हूं क्वेश्चन, मिटा दूंगा फिर। क्वेश्चन है अ रेलवे ट्रैक। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, घूम जाता है भाई। अ रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ हैज टू पैरेलल रेल्स, रेल की पटरी, आहा, रेल्स 1.0 मीटर अपार्ट, 1.0 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट the value of induced EMF between the rails when a train passes at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है भाई, ये गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। भाई वेबर पर मीटर स्क्वायर इसी को टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोलते हैं बच्चों, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट एम के सिस्टम में यूनिट है। और साथ में एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है, एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल्टा दे रखा है आपको कितना, 60 डिग्री।
चलो भाई करो, देखते हैं कौन करता है, जल्दी ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें, देखते हैं किसका जवाब आता है पहले। भाई कौन सा, आपको जरूरत किसकी है, दिया तो कुछ भी होगा, आपको निकालना होगा, जो जरूरत है वो चाहिए, इकट्ठा करो और सब्स्टिट्यूट करो। पहले देखो आना क्या चाहिए फॉर्मूला, देखो यहां पर ये पटरी जा रही है और ये रॉड जा रहा है, इसे ध्यान देना, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है तो ये रॉड का लेंथ हो गया, तो भाई ये लेंथ इनके बीच में, पटरी के बीच में जो डिस्टेंस है रेल्स के बीच में, वही लेंथ ऑफ द रॉड हो गया, और इसकी वेलोसिटी v दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस निकाल लो, खत्म बात, ठीक है, तो वही इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों रेल्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर ई जो आना चाहिए, मुझे बताओ कौन सा आना चाहिए, भाई BLV होगा, सही बात है, BH होगा या BV होगा मुझे बताओ, पर ट्रेन ऐसे जा रही है क्या, ट्रेन ऐसे जा रही है, उसमें एक्सल है, ये पहिए लगे हुए टाक टाक, ट्रेन ऐसे जा रही है, अब ऐसे ही तो जा रही है ग्राउंड पे, ईस्ट की तरफ जाए, वेस्ट की तरफ जाए, नॉर्थ की तरफ जाए, साउथ की तरफ जाए, किधर भी जाए, भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। या तो कैसे कैसे होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन सा होगा, बताओ फिर से बताओ। तो यहां पर आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ट्रेन ऐसे जा रही है कहीं पर भी, तो यहां पर वर्टिकल को ही कट करेगा, देख रहे हो, इसका लेंथ, इस रॉड का लेंथ, एक्सल का लेंथ वर्टिकल वाले को कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, कट कर रहा है क्या, वर्टिकल वाले को परपेंडिकुलरली, चेक करो, चेक करो, कर रहा है क्या, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, BV होगा, यहां पर क्या होगा, BV होगा, ठीक है। तो यानी कि BV, अब BV क्या भाई आपको दे रखा है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिप दे रखा है आपको, तो यहां पर अब चलो, अब हमें निकालना पड़ेगा, तो भाई BV चाहिए, तो BV क्या होता है, यहां पर देखो भाई डिप दे रखा है आपको, अच्छा ये वाला लगा देते हैं, तो भाई BV बाय BH जो होता है, भाई इन दोनों को, किन दोनों को बताओ मुझे, किन दोनों को, BH इक्वल टू B cos साइन डेल्टा, हाँ ठीक है, और BV इक्वल टू B साइन डेल्टा होता है, आपको पता है, दोनों को डिवाइड करोगे B से B, तो BV बाई BH इक्वल टू tan डेल्टा। तो यहां पर BV ये रहा, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके BH, और tan डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहां पर, tan डेल्टा है आपका 60 डिग्री, तो BH है हाउ मच, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आ गया √3। चलो भाई यहां रख दो, अब सबकी वैल्यू रख दो, तो 0.3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देता हूं, E, तो यहां पर BV ये आ गया 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, √3 होता है 1.73, तो ये तो B हो गया। L दे रखा आपको लेंथ 1 मीटर हो गया। V दे रखा आपको, कितना दे रखा, V कितना दे रखा है भाई, वेलोसिटी कहाँ थी, वेलोसिटी अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो यानी कि 90 किलो का मतलब 5/18 कर दो, 18 पंजे 90, तो यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लो अगर, तो यहाँ पर 25 आ गया, सारा MKS में होना चाहिए। क्या अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही होगा, करो भाई सब लोग करो, क्या सारी बातें क्लियर है, डायरेक्ट अगर ना दे रखा हो तो निकाल लेंगे यार, हमको चाहिए क्या, पहले वो देख लो, ठीक है, ये चाहिए हमें, BV चाहिए, नहीं पता तो निकाल लेंगे, उनका यूज करके, जो दे रखा है उनका यूज करके निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकालो। चलो कैलकुलेशन करो फटाफट, अब सभी का जवाब चाहिए। अरे भाई कईयों ने कर दिया 1.29 इंटू 10⁻⁻3, 1.29 इंटू 10⁻⁻3 कईयों का आ रहा है, ओके 1.29 इंटू 10⁻⁻3, ये इतना वोल्ट आ गया, कईयों का आ रहा है तो सही होगा, फिर भी मैं आंसर देख लेता हूं। तो 1.29 इंटू 10⁻⁻3 बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ कोई तकलीफ है तो बताओ यार, बता दो मुझे कोई तकलीफ है तो, इस तरह के क्वेश्चन का शिकार अब आराम से कर सकते हो। ये जो वीडियो है आज का, ये कातिलाना साबित होगा इस टॉपिक के लिए, बिल्कुल धांसू वीडियो है ये। अब
आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। कभी भूल जाओ कुछ भी, इसको प्ले करके दोबारा देख लेना पूरे सेशन में, ठीक है? आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आज नहीं है तो फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। और कभी डाउट का घेरा आ भी जाए, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फंस भी जाओ, बस इसको देखना है और स्वीकार करना है। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और हो जाए। चलो भाई एक और हो जाए, एक और हो जाए। अब चलिए एनसीईआरटी से लेता हूं एक और क्वेश्चन। एनसीईआरटी से लिया है एक और क्वेश्चन। चलिए भाई एनसीईआरटी से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का। कहता है अ व्हील, फटाफट, a wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute, with a speed of 120 revolution per minute in a plane ठीक है, in a plane normal to the horizontal component normal to the horizontal component of Earth's magnetic field। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि भाई इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4 गॉस। आपको मैं बता दूं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस होता है, 10⁻⁴ गॉस होता है, ध्यान रखना। यानी कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। आपको यह कन्वर्जन हमेशा ध्यान रहना चाहिए। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है? टेस्ला तो ऐसा यूनिट है भाई, ठीक है? तो आपको जरूरत पड़े तो कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। इफ इतना एट द प्लेस भाई, उस प्लेस पे भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो भाई आपको बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड रीम ऑफ द व्हील। व्हाट इज द, अब शुरू कर दो भाई, कैलकुलेशन शुरू कर दो। व्हाट इज द induced EMF between the axle and rim of the wheel। चलो भाई करो बच्चों, शिकार कर दो, बिल्कुल शिकार कर दो और बन जाओ शिकारी। देखते हैं कौन शिकारी नंबर 1 बनता है। Come on, do it very quickly। Come on, I like this topic। Come on, टॉपिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। I like it। मजा आता है, लॉजिकल चीजों में मुझे बहुत मजा आता है। चलो भाई करो बच्चों, लगाओ दिमाग, करो। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। मैंने आंसर देखा नहीं है भैया, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। कमान, डू इट, कमान भाई। रोटेट हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगा दो। कमान डू इट भाई। पहला जवाब नित्या का आया है। ओके, इस क्वेश्चन में नित्या फर्स्ट आ रही है। 0.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ओके
बाकी भी करें, बाकी भी करें। देखते हैं कौन है शिकारी नंबर 1। क्या नित्या ने सबसे पहले जवाब तो दिया है, लेकिन करेक्ट है क्या? 10⁻⁻5 ये आ रहा है वर्षा का, और क्वेश्चन मार्क लगा रही है वो। बी श्योर ऑन योर आंसर। आंसर मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा, जब कई बच्चों का आएगा तब देखूंगा। चलो अब मिलके करते हैं, आपने ट्राई किया, अब मिलके करते हैं। पहले सॉल्यूशन 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 चले। तो यहां पर भाई 10 तो स्पोक्स हैं, सबका लेंथ इतना है, तो लेंथ ऑफ ईच स्पोक 0.5 मीटर है। समझते हैं जरा ध्यान को। नंबर ऑफ स्पोक्स से तो कोई मतलब है ही नहीं भाई, वो फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देख लिया कितने भी स्पोक्स हैं भाई। ओमेगा दे रखा है आपको कितना, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब ध्यान दो कैसे लिखेंगे कि भाई ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी θ/t होता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितने टाइम में। जरा ध्यान समझो, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कवर करता है, एक पूरे रोटेशन में 2 पाई, और कितने रिवोल्यूशन ले रहा है वो 100। ओमेगा कितना दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो भाई यहां पर 120 आ जाएगा बच्चों। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है 2 पाई, और 120 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो इतना एंगल हो गया। इतना रेडियन लिखूंगा अब मैं पर मिनट। पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये यहां से कैंसिल होगा 2, तो ओमेगा आ गया है 4 पाई, इतना रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया, लेंथ मिल गया, बहुत बढ़िया। और आपको चाहिए क्या? आहा, अब आपको चेक करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होना क्या चाहिए। ई बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन बी कौन सा, बी एच या बी वी? फिर से देख लेते हैं। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब जा किधर रहा था पहले वही चेक कर लो भाई, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इतना स्पीड, इतना जाकर आप प्लेन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना, ठीक है। अच्छा ओके, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। अवेल विद मेटालिक, इतना स्पोक, इतना लॉन्ग, इतना स्पीड, इतना इन अ प्लेन नॉर्मल टू द। अच्छा, अब खुद ही बोल रहा है नॉर्मल यार। डायरेक्शन हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं कि भाई ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलरली घूम रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल पे ऐसे परपेंडिकुलरली घूम रहा है, ऐसे खुद ही बोल रखा है, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा। तो यहां पर बी एच आएगा, और क्या एच दे रखा है यहां पर, ये गिवन है, तो यहां पर वे बी एच भी गिवन ही है बच्चों। 0.4 गॉस है, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो बस यहां रख देंगे, और शिकार हो जाएगा शिकारियों। तो यहां पर क्या आएगा मुझे बता दो, क्या आएगा? E = BH 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओमेगा 4 पाई की वैल्यू रख दो 3.14, ठीक है। एल कितना है लेंथ 0.5, उसका स्क्वायर करेंगे 0.5, उसका स्क्वायर कर दो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करो। अब चेक करूंगा मैं आंसर, अब देखूंगा भाई आंसर 6.28 इंटू 10⁻⁻5। कई बच्चों का आ रहा है, 2 बच्चों का आ गया, प्रणव का आ गया, पलक का आ गया, वर्षा का आ चुका है भाई, कई बच्चों का आ रहा है ये। अब ये मुझे लग रहा है ठीक होगा, कमान डू इट, कमान मल्टीप्लाई डिवाइड करो जल्दी से, बाकी बच्चे वही करें। क्या आ रहा है मैं आंसर देखूंगा। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, करण का भी आ गया है। तो यहां पर ई आ गया है कितना 6.28, मैं आपके जवाब को देख के लिख रहा हूं, इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। एक सिंगल स्पोक में भी होगा और 10 स्पोक्स जो लगा है उसमें भी होगा भाई, क्योंकि वो लिखा करो आंसर में भाई, लिखा करो।
क्या लिखा करो कि भाई सारे स्पोक्स में all the 10 spokes are connected in parallel, and in each and every spoke there will be this much of potential difference. समझ रहे हो? This much of induced EMF in each spoke. So the net potential difference between rim and axle will be this much only. All the spokes are in parallel. Okay, so this is the axle and this is the rim. Metallic axle, metallic rim, all the spokes are in parallel, so they in parallel potential difference remains same. तो यही होगा एक्सल और रिम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. क्या ये बात क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब आ रहा है आपके स्क्रीन पे इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन. सबको क्लियर है? यहां ज्यादा सोचना नहीं पड़ा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे पहले बोला उसने वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, तो भाई परपेंडिकुलर है तो हमने सीधा कर दिया. नहीं तो हम इसका भी यूज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, शिकार कर सकते थे. चलो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक का. फिलहाल देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन क्या है. देखते हैं. अतीक्ष उधर जा बेटा, उधर खेलो. अतीक्ष उधर जाओ, उधर डिस्टर्ब मत करो अभी. तो यहां पर चले देखते हैं. चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां से आ रहा है. कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन अब क्या है, ऐसा ही होगा. कहां गया भाई, कहां गया? चलिए भाई, चलो एक आसान सा क्वेश्चन ही होगा और क्या. क्वेश्चन ये है, अ 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड PQ, एक फोटो दे रखा है आपको. एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर बनाता हूं अभी आपके लिए. तो यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है. फिगर कुछ ऐसा है यहां पर. चलो यहां पर बना दिया. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना. इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है. इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और ये इस तरह से दे रखा है एक फिगर. ये दे रखा है आपको एक फिगर. ये है P और ये है Q. ये वेलोसिटी V है. ओके, 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड PQ completes the circuit as shown in figure. जैसा कि इस फोटो में दिखाया हुआ है. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field. To the magnetic field दे रखा है. Magnetic field of flux density का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है 0.15 टेस्ला. भाई शुरू करें. अब देखो, इफ द रेजिस्टेंस of the total circuit is 3 ohm, calculate the force needed to move the rod in the direction indicated. ठीक है, with a constant velocity 2 मीटर पर सेकेंड. हाँ भाई बच्चों, तो ट्राई करो, देखते हैं कौन शिकार कर पाता है इसका. कि भाई आपको दे रखा है, लेंथ दे रखा है
तो यहां पर लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहां पर, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, तो बी दे रखा है आपको यहां पर कितना 0.15 टेस्ला, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है आर दे रखा है आपको 3 ओम, ठीक है। चलो भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो आपको यह बताना है कि इधर ले जाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ले जाने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो करो बच्चों, करो, क्या आएगा तो ट्राई करो यहां पर। तो देखो, फोर्स के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, फोर्स के लिए कौन सा, बी एल वी, फोर्स के लिए क्या बताया था, बी एल इंटू वी, ना 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 ना, हाँ बी आई एल होता था, बी आई एल, सॉरी बी आई एल साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, एल पता है, इसका लेंथ बिल्कुल पता है, ये रहा 0.5 मीटर, इसका लेंथ पता है आपको एल 0.5 मीटर पता है आपको, ये पता है, ये पता है, करंट नहीं पता। साइन 90 क्यों बोला मैंने, क्योंकि रॉड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रॉड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। याद करो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में तो एंगल था ना बिल साइन थीटा में, तो वो आ गया। तो भाई अगर हमें आई मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब आई कैसे मिलेगा, बहुत आसान है, आई पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो यहां पर, और ये तो सीधा आएगा क्या, बी एल वी। करंट क्या आएगा आपको पता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या आएगा, V अपॉन में R, तो V है यहां पर E और ये R, तो यहां पर क्या आएगा, बी एल वी अपॉन में R, तो ये करंट आ गया। अब ये सब कुछ उठा के हम यहां रख देंगे, तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए भाई, फोर्स जो लगेगा तो वो आएगा आपका बी आई की जगह पे लिख देंगे बी एल ओ वी अपॉन में आर इंटू एल साइन 90 होता है 1। तो यहां पर सॉल्व करो, आपकी बात बनेगी, सॉल्व करो, बात बनेगी बनेगी बनेगी। तो यहां पर देखो, यहां पर एफ जो है क्या आएगा, यहां पर एफ जो है पूरा आपको थ्योरी बता रखी है इसकी, ठीक है। पिछली क्लास में इसकी पूरी थ्योरी बता रखी है आपको, बी स्क्वायर एल वी अपॉन में आर इंटू क्या है, एल स्क्वायर आ जाएगा, ये तो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर। चलो भाई लगाओ, बी कितना है बच्चों 0.15 का स्क्वायर, एल कितना है यहां पर 0.5 का स्क्वायर, वी है आपका कितना भाई, कितना वेलोसिटी है, कितना कितना दे रखा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी ले आ रहा है, कहाँ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां आएगा 2 अपॉन में रेजिस्टेंस दे रखा है पूरे पाथ का 3 ओम ओनली, ठीक है। कैंसिल करो, सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा फोर्स, जल्दी बताओ फोर्स का। ये पूरा कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन वगैरह एवरीथिंग, डायरेक्शन वगैरह एवरीथिंग आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, ढंग से देखें वो और भी क्लियर हो जाएगा। सब कुछ बता रखा है, डायरेक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। करो बच्चों, किसका आंसर आया, वर्षा ने सबसे पहले जवाब दिया है, बताओ। 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ऐसा है क्या, 3.75। नित्या का भी यही आ गया, अरे वाह भाई वाह, गर्ल्स बारी बारी मारे हैं भाई, ओके। प्रणव का आया, ओके ओके ओके, थोड़ा सा अलग आ रहा है प्रणव, डेसिमल प्लेस में आपका और इनका डिफरेंट है। जल्दी बताओ, बाकी लोग भी करें जल्दी से, मेजॉरिटी का लिखूंगा मैं और फिर आंसर भी चेक करूंगा। कम ऑन, डू इट, कम ऑन। थ्री 3.7 ओके इंटू 10 पावर, पलक का भी यही है, तो मैं अभी लिख रहा हूं 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मैं आंसर मिलाता हूं, देखता हूं आपका आंसर कितना सही है, और जरूर इतने बच्चे लिखते हैं तो सही होगा। तो 3.75 ये बिल्कुल सही जवाब था, ये जवाब बिल्कुल सही था, ये जवाब बिल्कुल सही था, सही था, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई बिल्कुल सही जवाब था। बाकी इसकी पूरी थ्योरी भी मैंने बता रखी है आपको पिछले वीडियो में,
देख सकते हैं डायरेक्शन वगैरह एवरीथिंग हमने डिस्कस किया था। तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम सीखेंगे सेल्फ इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, फिर एडी करंट और ये फिर ईएमआई का अंत। तो आई होप पूरा समझ में आया होगा। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बता सकता है। बताओ बच्चों, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? ऑल क्लियर या डिफिकल्टी? बताओ 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 बताओ। ये आज की क्लास ऊपर भी थी। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यस, चलो फिर क्लियर है सभी को? तो भाई बहुत बढ़िया, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, चलो बाय।